दोस्तों, आज की कहानी है माजी में तो काम शुरू। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। हेलो बेटा, सुन, अनु जाने वाला है कंपनी के काम से। कुछ दिनों के लिए तो तू चले जाना स्टेशन लेने के लिए। अरुण की माँ सरिता जी ने कहा, ठीक है माँ, मैं स्टेशन चला जाऊंगा लेने, आप चिंता मत कीजिए, अरुण ने अपनी माँ से कहा। उसके बाद अरुण ने अपनी पति रमा से कहा, रमा सुनो, कल अनु शाम तक आ जाएगा। इतना सुनते तो रमा ने अपना सिर पकड़ लिया। रूखे मन से अपनी 1 साल की बेटी कुहो को सुलाते हुए कहा, ठीक है। दरअसल रमा परेशान अनुज के आने से इसलिए थी क्योंकि अब उसकी हंसी खुशी वाली गृहस्थी में कुछ दिनों के लिए अनुज नाम का ग्रहण लगने जा रहा था। अनुज की अभी शादी नहीं हुई थी। अनुज चलता फिरता सीखती टीवी कैमरा था जो पल पल की जानकारी अपनी माँ और दोनों बहनों को देता था। घर में क्या नया आया, क्या चेंज हुआ, हर एक बात की जानकारी साझा करता। हद तो तब हो जाती जब सुबह की चाय लेकर रात के खाने तक की फोटो खींचकर फैमिली ग्रुप में भेज दी जाती और उस पर शुरू हो जाता टीका टिप्पणी का दौर। नाश्ते लेकर खाना खाने तक में जरा भी लेट हुआ कि सास ननद का फोन पर फोन चालू हो जाता, शुरू हो जाता ज्ञान देना। उसके बाद रमा जब ससुराल जाती तो सास और ननद हर बात में ताना मारती, कुछ बोले तो झगड़े शुरू हो जाते अरुण और रमा के बीच, क्योंकि अरुण पूरी तरह से परिवार के भक्त जो परिवार कहते वही सब। अब रमा बोले तो किसके सारे जब पति साथ ना दे तो। खैर अगले दिन शाम तक अनुज घर पर आ गया। आती फोन का सिलसिला शुरू हुआ। 2 दिन तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन तीसरे दिन रमा और कु दोनों की तबीयत खराब हो गई। सर्दी जुकाम से परेशान होकर कु रोए जा रही थी। रात भर जगी रमा की आंख सुबह 8 बजे खुली। देखा तो रमा के फोन पर सास ननद के साथ मिस कॉल। वो डर गई कि क्या हुआ क्या। कमरे से बाहर आई तो देखा अरुण ने चाय बनाकर अनुज को दे दिया था। रमा को देखते अरुण का, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं कुहू को देखता हूँ। रमा नहा धोकर जैसी रसोई में गई चाय बनाने तो कुहू जाग कर रोने लगी। तो अरुण ने कहा, रमा तुम कुहू को लो, देखो मैं चाय नाश्ता बनाता हूँ। रमारण इस बात से अनजान की अनु सारी चीजों को वीडियो कॉल के जरिए अपनी माँ को दिखा रहा था। रविवार का दिन होने से सभी घर पर ही मौजूद थे। अरुण ने शायद नाश्ता बनाया और रमा को भी बुलाया आकर खाने के लिए। दोपहर का खाना रमा रसोई में बनाई गई तो अनुज ने कहा, भाभी माँ को आपसे बात करनी, सुबह से आपको फोन करी, आपने फोन नहीं उठाया तो मुझे कहा बात कराने के लिए। रमा, अच्छा यहीं रख दीजिए, मैं अभी वो आटे लगा हाथ धोकर लेती हूँ फोन। तब तक अरुण ने फोन लेकर स्पीकर पर कर दिया और कहा, अब काम भी करो बात भी करो, कहकर वहां से कुहू के पास चले गए। रमा ने कहा, माँ जी प्रणाम, कैसे। सरिता जी ये सब छोड़ो, सुबह से फोन कर रही हूँ तो उठाया क्यों नहीं। रमा, हाँ देखा तो था मैंने मिस कॉल, सोचा फ्री होकर करती है। वो आज कुहू की रमा की पूरी बात सुन बेनई बीच में बात काटती। हर सरिता जी ने कहा, क्या बिजी थी, सुबह आराम से 8 बजे सोकर उठी, हाथ में चाय नाश्ता मिला बना बनाया। मेरे बेटे को तो पूरा अपना गुलाम बना रखा है। मजे तुम्हारे, और झूठ भी बोलो कि बिजी थी, दिन भर झूठ मूठ काम का, रोना रोते फिरो। मैंने सब देखा वीडियो कॉल पर कि क्या चल रहा है और क्या बिजी थी। इतना सुनने रमा की आंखों में आंसू आ गए और गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन खुद को संयमित करते हुए उसने रसोई से बाहर आकर कहा, देवर जी अब आप माँ जी को साथ लेकर आइएगा, अकेले कभी मत आइएगा। और माँ जी आपको तो पहले से पता है कि मैं कामचोर हूँ, आपके एक बेटे के गुलाम बनाकर रखा है, तो आपको खुद ही साथ आना चाहिए था।
खैर अब जब भी अनुज आए आप साथ आइएगा और उसके सारे काम समय से कीजिएगा। मैं नहीं कर सकती सरिता जी, जरा भी तुम्हारी निगाहों में शर्म नहीं, ऊपर से जुबान लड़ा रही हो। यही सीखा है तुम्हारे माँ बाप ने, बड़ों से जुबान लड़ाना। तब तक पीछे से अरुण ने फोन लेते हुए कहा, माँ काश रमा कामचोर होती तो और मैं उसका गुलाम, लेकिन एक बात बता दूं, कई बार आंखों देखा भी झूठ होता है। कल रात से कुहू और रमा की तबीयत नहीं ठीक, लेकिन रात भर जागने के बावजूद रमा फिर भी काम करने के लिए उठी। ये ना आपको दिखा ना बताया गया, रखदा को रो रही है कहकर अरुण ने फोन रख दिया और अनुज ने शर्म से निगाहें झुका ली। लेकिन आज रमा को संतोष था कि पहली बार अरुण ने उसकी तरफ से कुछ बोला था।